तो आज हम लोग देखेंगे ड्राइंग टेम्पलेट। ठीक है, तो अलग अलग टाइप में ड्राइंग टेम्पलेट बनती है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे प्रोजेक्ट टेम्पलेट। तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, ईपीसी, मतलब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, या तो फिर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, पीएमसी आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। फिर टेंडरिंग में अगर कोई कंसल्टेंट है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जिसमें टेंडर्स है, ईआईएल है, पीडीआईएल है, ठीक है, और उसके ऊपर समझो उनका क्लाइंट है ऑयल इंडिया लिमिटेड या एचपीसीएल, आईओसीएल। तो इस टाइप का टेम्पलेट कैसे बनाना है। ओके, तो स्टार्ट, जैसे हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं acad.iso.dwt लेना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि हमें पता होना चाहिए पेपर साइजेस। ओके, तो पेपर साइजेस कैसे हैं। A4 साइज जो है पेपर, उसका लेंथ एंड विड्थ कितना होता है, बराबर है 297 बाय 210। ओके, ये हो गया लैंडस्केप। इसी को अभी हम लोग कॉपी पेस्ट करके रोटेट करते, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट, बराबर। इसको मैंने यहां पे रख दिया। अब इसके आगे A4 के बाद में क्या आएगा, A3। A3 का क्या साइज है, 420 बाय 297 आया। अब A3 के बाद में A2 क्या पेपर साइज है, 594 बाय, बराबर। अब A1 841 आता है नॉर्मली, कॉमा 594, बराबर। अब A1, सॉरी ये A1 था ना, अभी A0। तो A0 क्या है, 1188। नॉर्मली अगर सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो 89 रहेगा, कॉमा 841। ओके, तो देखो अभी हमने जो बनाया दैट इज द पेपर साइजेस। तो पेपर साइज हमने बना दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला A3 से। ठीक है, A4 जो है वो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, A2, A1, A0 भी आप लोगों को बनाना है। मैं किस में बना के देता हूँ, A3 में। अब देखो A3 में हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या है कि पेपर सेटिंग पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अभी वो जिनका सॉफ्टवेयर आगे चला गया है उन्हें मल्टीलाइन टेक्स्ट पता है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उन्हें नहीं पता। तो अभी मैं ए के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखो जूम करेंगे तो टेक्स्ट दिखता है। अब मैं इस पे खाली कैपिटल में लिखता हूं, समझो कैड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट कितना आया, 2.5। तो जो भी हमें टेक्स्ट मेंशन करना है वो कितना होना चाहिए, 2.5। ओके, अब देखो A3 पेपर है। A3 को हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे फोल्ड करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मिडल से फोल्ड कर दूंगा, तो 2 A4 हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो टेम्पलेट बनाएंगे तो यहाँ पे रहेगा ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्डिंग कैसे आने वाला है, देखो यहां से लेके यहां तक एक फोल्ड, ठीक है, जो बैक एंड में रहेगा, फिर ये सेकेंड फोल्ड एंड ये थर्ड फोल्ड। समझ में आया, बराबर ना। तो देखो ये वाला जो चीज है ये ऊपर रहना चाहिए। फिर ये सेकेंड जो फोल्ड है ये वाला कौन सा है, अंदर की तरफ रहेगा। और ये जो तीसरा वाला जो है वो कहां पे होगा, क्लियर। तो पेपर फोल्डिंग A3 में ऐसे होता है, A2, A1, A0 में अलग हो जाएगा। एनीवे, तो अभी देखो पूरा व्हाइट कलर में बॉर्डर हमने बनाया, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करके इसको रेड कलर देता हूं, मतलब हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, या तो फिर समझो इसको ग्रीन कलर में रखते हैं तो आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन में दिखेगा अच्छे से। ओके, तो फर्स्ट फोकस ऑन A3। अब देखो पेपर जो है ना, इसको हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ठीक है, पेपर मार्जिन क्या होता है प्रिंटर में,
अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग पेपर अभी इसी के अंदर ही सेट करेंगे क्या मार्जिन होना चाहिए। तो देखो पेपर बॉर्डर से जो ड्राइंग है ना वो हमारा ऑल अराउंड 5 mm पे चालू होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड लेके 5 वैल्यू इंटर कर दूंगा और इसको ऑफसेट ले लूंगा। ले लिया 5 mm का ऑफसेट। अब देखो अंदर का जो बॉर्डर है ना इसको हम लोग ग्रीन कर देंगे, सॉरी व्हाइट कर देंगे, मतलब बाई लेयर। अब इसको गिनो 5 mm का ऑफसेट आया है कि नहीं आया। अब देखो ग्रीन जो है वो पेपर का एज है, तो वो हमको प्रिंट में नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो भी बताता हूँ। और व्हाइट जो है ये हमारे ड्राइंग का एंड है, बराबर है। अब देखो एक लाइन में ड्रॉ करूंगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब देखो ये जो शीट है ना ये A4 है, हम इसको कभी ना कभी इन फ्यूचर क्या करेंगे, फाइल अप करेंगे, मतलब पंच मारेंगे। तो कितना जगह लेता है पंचिंग में, कुछ यार कोई बता सकता है। कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करता हूं, देखो पेपर का जो एज है ना उस एंड से 20 mm क्या होता है नॉर्मली, इन बिटवीन जो है इतना आपको जगह छोड़ना है, ठीक है। यहां से वो 10 mm पे पंच करेगा, ओके। 10 mm मतलब होल का सेंटर कहाँ पे आने वाला है, ठीक है, ये जो बीच वाला लाइन है, ठीक है, ये बराबर है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको 20 mm यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होल आ गया तो वो भी कितने का रहेगा, 5 या 6 mm का होल है, तो मैं यहाँ से 6 mm ऑफसेट लेता हूँ। देखो एंड का लाइन अभी हमें नहीं चाहिए, ये पेपर जिसके ऊपर होल होने वाला है वो लाइन है, ठीक है। और ये जो चीज है यहां से अपना ड्राइंग स्टार्ट होना चाहिए, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो हमें ये कॉर्नर छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां से मैं एक 5 का लाइन ड्रॉ करता हूं, ये एक 5 का लाइन ड्रॉ करता हूं, बराबर है। इसको हम लोग मिरर कर लेंगे पहला। तो मिरर कहां से करना है, यहाँ कॉर्नर से। अब देखो ये जो शीट है अपना ये एक्चुअली हमको नहीं चाहिए अभी, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, इसको इसके कॉर्नर पे प्लेस कर दूंगा, ओके। हो गया। अब ये जो ग्रीन बॉक्स है ना इसको मैं डिलीट करता हूँ। कैसे दिख रहा है अभी, ऐसे कुछ क्लियर। अब देखो ये अपना ड्राइंग का बॉर्डर है, ठीक है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। ये हम लोग साइड से कितना रखा है, 5 mm। फिर से ऑफसेट कमांड लो, 5 mm का ऑफसेट डालना है। ये हो गया हमारा ड्राइंग शीट का बॉर्डर, ओके। तो 5 mm का बॉर्डर हो गया। अब हमने पंच के लिए क्या किया था, देखो यहाँ पे कहीं पे तो पंच होने वाला है, बराबर है। तो अभी हमें जो कुछ भी लिखना है इस लाइन के अंदर ही लिखना है, मतलब होल आया तो बराबर इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं तो पंच होने वाला है। अगर आपको उसको क्लियर रखना है तो आप क्लियर गैप रखो, बट मैं बोलूंगा कि इसको छोटा मत करो, ठीक है। अब मैं एक अलग से लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको हम लोग देंगे 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपनी के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड नोट होता है ना, दिस इज अ प्रोप्राइटरी डॉक्यूमेंट, इंटरनल यूज ये वो, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आने वाला है। हो गया। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे लेयर ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक एक्चुअली डेप पॉइंट ऑप्शन होता है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं कैसे सेट करना है, अभी इसमें नहीं है। अब देखो डायमेंशन में जाना है, एंड टू एंड अगर देखोगे तो क्या है 420, मतलब जो भी है स्केल में, ठीक है। अभी हमारा ड्राइंग कुछ भी रहने दो, मतलब अगर A0 का ड्राइंग हम लोग A4 में या A3 में सेट करेंगे तो उसके हिसाब से इसका स्केलिंग कैसे डिसाइड करना है वो हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे फोल्डिंग या फ्रंट कहाँ पे आना चाहिए वो दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन लेके 45 डिग्री में उसको ड्रॉ कर दूंगा। सिलेक्ट करो, यहाँ पे रखो, मैं इसको ट्रिम करता हूँ। हो गया। अब
देखो मुझे क्या चाहिए, अपोजिट कॉर्नर में मैंने ये 2 लाइन मार्क किया है। ओके, तो मुझे अभी ये दिखाना है कि ये फ्रंट में आना चाहिए, तो H टाइप करो, हैचिंग ऑन होगा, सॉलिड पे क्लिक करना है, फिर पिक पॉइंट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, एंटर मार दो, फिर सेम कमांड इसके ऊपर क्लिक करो, एंटर मार दो, हो गया। अब देखो ये दोनों भी डार्क है, प्रिंट निकालोगे तो ब्लैक में प्रिंट होगा। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो बॉटम साइड है ये फ्रंट में आनी चाहिए फोल्डिंग के बाद, और आप कितना भी फोल्ड करो उसके बाद में ये जो साइड है ये भी विजिबल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमने डायगोनल इसको ब्लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है कि इसको इक्वल स्केल में डिवाइड करना। तो देखो मैं एक 50 का लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब नेक्स्ट भी 50, 100, 150, 200, 250, 300, ओके। और ये लास्ट में कितना चला जाएगा, फिर से 50, यहां किधर तो आ रहा है, ठीक है, तो लाइन दे दो। सेम जो चीज है, कॉपी, सॉरी, इसको हम लोग रोटेट करेंगे। ठीक है, ये बॉटम रेफरेंस लेता हूं मैं, पहला कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब देखो जो बाहर चला गया उसको डिलीट कर दो, जो पेपर के अंदर है उसको मूव कमांड से क्या करो, यहां से लेके यहां तक प्लेस करो, हो गया। बस पहला 2 ही बनाना है, बाद में हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखो हमें डालना है टेक्स्ट, तो हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या डालूं। तो हम लोग वर्टिकल में ABCD लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल वाला जो है मतलब कॉलम सेक्शन उसमें लिखेंगे नंबर्स। अब हमको लेना है यहाँ से मल्टीलाइन टेक्स्ट, लेकिन फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट स्टाइल में जाना है। देखो नया वाला स्टाइल मत लो, स्टैंडर्ड लो, क्योंकि ये टेम्पलेट जहाँ पे भी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे वो वहाँ का टेक्स्ट लेना चाहिए। तो हम लोग स्टैंडर्ड में टेक्स्ट क्या रखेंगे, रोमन S, इसको सेट करंट करो। क्या रखना है स्टैंडर्ड में, फॉन्ट स्टाइल रोमन या सी रखना है, मतलब जो स्कूल कॉलेज में हम लोग करते थे ना ट्रेसिंग, तो उस टाइप में लेटर्स आएंगे। अब देखो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली फर्स्ट एंड सेकंड क्लिक करता हूँ, मैंने इसको नंबर देना है 1, ओके। अब क्या होगा, ये ऐसे खींच गया तो ये चेंज हो रहा है, मतलब जो भी डालोगे तो राइट साइड में जा रहा है ना। मुझे चाहिए इक्वल, तो इसको सिलेक्ट करके जस्टिफिकेशन को क्या रखना है, मिडल सेंटर। फायदा क्या होगा, देखो पिक पॉइंट मिडल में आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स है ना इसके बराबर मिडल में इस टेक्स्ट को रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मिडल पॉइंट उठा के कंट्रोल राइट क्लिक दबाऊंगा। अब हमको देखना है मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो देखो ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं और दूसरा इसका अपोजिट डायगोनल पॉइंट देता हूं, आ गया बराबर मिडल में। अब फायदा क्या होगा, देखो जो भी टाइप करोगे तो इक्वल में ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए था मुझे 1 और इसको चाहिए था यहाँ पे सेट कर दो। अब बाद में क्या करना है, देखो इसी का रेफरेंस लेके कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, अब हम लोग इसको अपडेट करेंगे, ये क्या रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया है कि एक सेक्शन बनाया 50 का, बराबर है। देखो जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा A3 में, अगर प्रिंट निकालूंगा और स्केल लगाऊंगा तो कितना आना चाहिए, 50 ही आना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो समझो तुम लोगों का ड्राइंग 1:1 में प्रिंट हुआ है, ओके। अब ये चीज मुझे यहाँ ऊपर रखनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉपी सिलेक्शन, अब कंट्रोल प्रेस करके मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये वाला और ये क्रॉस में एक पॉइंट आ गया यहाँ पे।
ठीक है, अब ये हमको चाहिए ABCD। अब देखो जिस कंपनी में आप मोस्टली जॉब करोगे उस कंपनी में क्या रहेगा, अगर वो ओल्ड कंपनी है तो उसका सब डॉक्यूमेंट सेटअप पहले से ही रहेगा। ओके, तो वहां पे आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, आपको डेवलप नहीं करना है। लेकिन अगर समझो कोई न्यूली फॉर्म कंपनी है तो वहां पे तो डेवलप करना पड़ेगा। तो वहां पे आपका ये स्किल या नॉलेज जो है ये काम आने वाला है। अब देखो लास्ट में थोड़ा तो डिफरेंस आने वाला है क्योंकि हमारा पेपर स्क्वायर में है, क्या है ना, रेक्टेंगुलर साइज है, तो एस्पेक्ट रेशियो चेंज होगा। अब इसके बाद में देखो यहां से लेके यहां तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। अब इसको हम लोग मूव कमांड से मूव करेंगे। देखो सब सेक्शन जो है वो 5-5 पे ही रखना है आपको। अब इसको मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा 5-5 पे, मतलब 5 mm पे पकड़ के चलो। ठीक है, अब इसके आगे वाला मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करके इसके आगे को ट्रिम कर दूंगा। ओके, अब देखो थोड़ा लॉजिकल हमें डिसाइड करना है। अब जैसे ये पूरा पेपर जो है A3 है। ठीक है, अब ये फोल्ड होगा तो कहां से होगा, सेंटर से। अगेन यहां से लेके यहां तक जो लाइन खींचूंगा फिर ये फोल्ड कहां से होगा, मतलब ये मेरे पास में 1/4 आ गया इसका। तो यहां पे मैं अभी क्या करूंगा, फोल्डिंग मार्क करूंगा। अब ये 5 है ना, इसको मैं 2.5 और देता हूं, मतलब थोड़ा ये अंदर चला जाएगा। अब देखो इसमें एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से पेपर में कौन सा सेंटर है या मिड पॉइंट है। बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो चीज है इसको कॉपी करूंगा, सॉरी इसको हम लोग यहां से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आ गया। तो देखो यहाँ पे पेपर फोल्ड होने वाला है, तो यहाँ पे अभी मुझे मार्किंग करनी है कि ये सेंटर फोल्ड है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक सिंबल बनाते हैं हम लोग। अब देखो इसको इन दोनों के बीच में रखना है, तो मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स रखेंगे हम लोग, पहला और ये दूसरा। आ गया। देखो इस सिंबल का साइज आप कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं गिरता, बट मुझे ये इंडिकेट करना है कि ये इसका मिडल है। ओके, तो ये पेपर का आ गया 50% पार्ट। वैसे ही यहाँ पे भी आने वाला है। बराबर है। तो फिर हमें इसको भी बनाना पड़ेगा। इसका मिडल ऑफ सेंटर क्या है, तो यहाँ पे तो कहीं पे तो आने वाला है। बराबर है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, इसका सॉफ्ट कॉपी मिलेगा तो तुम लोग हर एक चीज को अच्छे से मेजर करो। मिल गया। अब देखो यहाँ पे इतना ही नंबरिंग होने वाला है और ये पेपर फोल्डिंग होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी कॉपी पेस्ट करके हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंबल है इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, मिरर कमांड से उल्टा कर दो। और यहाँ पे ये जो लाइन है फोल्डिंग का, इसको निकाल दो, इसको हम लोग नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे भी आने वाली है। ओके, अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, मिरर मार देंगे और यस कर देना है, तो सोर्स को डिलीट कर देगा। अब आ गया हमारे पास में पेपर का मिडल भी आ गया। उसके बाद में कहाँ कहाँ से पेपर फोल्ड करना है, फोल्डिंग लाइन भी आ गई है। क्लियर। तो देखो क्या होता है, बड़ी कंपनी में जाओगे तो ऑफिस बॉय होगा तो तुम लोगों को एक बार उसको पता ना ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, तो वो आंख बंद करके वहीं से फोल्डिंग करेगा। अब ये अगर समझो 1/4 है तो कितना आ रहा है, यहां से गिनो, ऑलमोस्ट 95। ठीक है, तो यही क्या होना चाहिए आप लोगों का टेम्पलेट के लिए रेफरेंस होना चाहिए। ओके,
अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट को बिठाना है। तो नॉर्मली जैसे मैंने अभी बीच में आपको टेम्पलेट्स दिखाए थे, बराबर है, इसको कॉपी पेस्ट करो। अब हमको क्या करना है, शीट नंबर देना है, सब कुछ कैपिटल में लिखो, स्मॉल लेटर्स कभी टाइप नहीं करना है ड्राइंग्स में। कंपनी बड़ी हो छोटी हो, मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, कंस्ट्रक्शन हो, सब कुछ क्या करना है, कैपिटल। बिकॉज अब प्रिंटर का अगर क्वालिटी सही नहीं आया ना तो कुछ और ही मतलब होगा स्मॉल लेटर्स का, ठीक है। इसके लिए स्मॉल लेटर्स टाइप नहीं करना। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, शीट नंबर्स। अब इसको कॉपी पेस्ट करो, थोड़ा आगे डालता हूं मैं। अब शीट नंबर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, 01 ऑफ समझो 100 रहेगा, मतलब पकड़ के चलते कि 100 शीट्स भी हो सकती है कि नहीं। देखो जो सॉफ्टवेयर स्टील फैब्रिकेशन का काम करता है ना, उसमें 250 350 ड्राइंग्स मिनिमम जनरेट होती है। तो उस वक्त में क्या है, अगर आप लोग बाद में टेम्पलेट चेंज करोगे ना तो तकलीफ देगा। इसके लिए पहले ही कंसीडर करके चलना। आप देखो इसमें पेपर सेटिंग क्या है, मिडल ऑफ सेंटर, मतलब अगर मैंने इसको बैक स्पेस मारा तो क्या हो जाएगा, बराबर सेंटर में ही एडजस्ट हो रहा है। और अगर समझो ऐड भी कर दूंगा तो बराबर एडजस्ट होगा। तो ये 999 नंबर तक कवर कर लेगा ना आराम से, ठीक है। तो हमको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो इतना ये चीज कवर करने वाला। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया भाई शीट नंबर। इसके बाद में, ठीक है, ये ड्राइंग चेंज भी हो सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवीजन नंबर, ओके। बट अभी देखिए टेक्स्ट जब हम लोग टाइप करते हैं ना, वो इक्वल में नहीं जाना चाहिए, वो नॉर्मली जाना चाहिए लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम लोग कंट्रोल ए करके जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, मिडल लेफ्ट। इसको भी हम लोग सिलेक्ट ऑल मिडल लेफ्ट, आ गया, एक ही सीरीज में आएगा। अब देखो आगे सेमी कॉलन वगैरह डालना है तो डाल सकते हो। तो कोई भी एक ही पैटर्न रखो सबके लिए, हो गया। अब देखो रिवीजन जो है वो सिर्फ आने वाला है नंबर्स में, मतलब 00 आएगा, 01 आएगा, या कुछ लोग ABCD भी लिखते हैं तो ABCD भी लिख सकते हो, बराबर है। अब रिवीजन तो तभी होगा जब कोई डेट वगैरह आएगी, लेकिन स्केल भी तो लिखना पड़ता है ना हमें। तो ड्राइंग का स्केल क्या है, तो यहाँ पे हम लोग स्केल लिखते हैं। स्केल पता है क्या, अगर पता है तो ऐसे लिखो 1:100, ठीक है। और इनकेस अगर पता नहीं है, एक मिनट,